तो स्वागत है आप लोगों का एक और नए धमाकेदार वीडियो में। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को मैथ्स का कॉपी लिखने का एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसको अगर दोस्तों आप लोग फॉलो करते हो और एग्जाम में इस तरीके से कॉपी लिख के आते हो तो आप लोगों को दोस्तों 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिलने वाले हैं मैथ्स के पेपर में। ठीक है, तो कौन सा वो तरीका है और कैसे आप लोगों को मैथ्स का कॉपी एग्जाम में लिखना है वो सारा कुछ मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ। तो बने रहें वीडियो में एंड तक, और चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों जब आप लोग एग्जाम देने जाओगे किसी भी पेपर का दोस्तों तो आप लोगों को इस तरीके का सब्जेक्टिव का पेपर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें आप लोगों को आंसर लिखना होता है सब्जेक्टिव का, और अगर आप लोग मैथ का एग्जाम दे रहे हो तो आप लोगों को उसका सॉल्यूशन करना होता है। तो कोई सा भी एग्जाम हो दोस्तों, सब्जेक्टिव का पेपर आप लोगों को ऐसा ही रहेगा, सब्जेक्टिव की आंसर शीट इसी तरह की रहेगी। तो आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे बेसिक डिटेल्स फिल कर लेना है, जैसे विषय कोड और वार्षिक परीक्षा दे रहे हो, कंपार्टमेंटल, ये सब सारा चीज़ आपको फिल कर देना है। लेकिन अगर आप लोग बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दोस्तों बोर्ड से ही हमारा सारा चीज़ प्रिंटेड आता है। सिर्फ आप लोगों को दोस्तों सिग्नेचर वगैरह करना होता है। ठीक है, तो अब आप लोगों को कॉपी को पलटना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे कॉपी को पलट लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अभी कॉपी को पलट लिया है, और पलटने के बाद दोस्तों यहाँ पे भी एक पेज होता है, लेकिन उस पेज में आपको नहीं लिखना है। आप लोगों को दोस्तों इस तरीके से पेज को लिखना है, और यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को पूरा ब्लैंक दिख रहा होगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से कॉपी लिखना है। उसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पे अभी एक मैथ का क्वेश्चन पेपर ले लेता हूँ, ताकि मुझे भी क्वेश्चन पिक करने में कोई दिक्कत ना हो। तो अभी मैं दोस्तों प्रीवियस ईयर का एक मैथ का क्वेश्चन ले चुका हूँ, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अब चलिए सब्जेक्टिव वाले पोर्शन में चलते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन को पिक करूंगा और उसे ही दोस्तों यहाँ पे लिख करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन का। तो चलिए मैं यही क्वेश्चन आपको बना के दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को एग्जाम में सोल्व करना है। उससे पहले दोस्तों यहाँ पे खंड बा लिखा है और सेक्शन बी, और यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न है दोस्तों, जिसे इंग्लिश में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कहते हैं। तो आपको दोस्तों हेडिंग में देना है क्या। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को ऐसा ही नहीं कि कॉपी मिला और आप लोग बनाना शुरू कर दिए। तो आपको दोस्तों शुरू से अच्छे तरीके से हेडिंग वगैरह दे के बनाना है, ताकि एग्जामिनर खुश होकर आपको दोस्तों फुल में से फुल मार्क्स दे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको दो कलर का पेन दोस्तों को एग्जाम में ले जाना है। ठीक है, दो पेन का मतलब ये नहीं दोस्तों कि दो ही पेन ले जाइए, आप लोग 4-5 जितना पेन ले जाना चाहो ले जा सकते हो, लेकिन सिर्फ दो ही कलर का होना चाहिए। ठीक है, ब्लैक और ब्लू, रेड पेन का यूज़ नहीं करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको हेडिंग देना है। जी हाँ दोस्तों, आपको हेडिंग क्या देना है, सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट लाइन में आपको कुछ भी नहीं लिखना है, आपको सेकंड लाइन से लिखना है। जी हाँ दोस्तों, चलिए यहाँ पे लिखते हैं। आपको हेडिंग देना है दोस्तों, हेडिंग में आपको लिखना है खंड बा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि खंड बा हम लोग बना रहे हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन खंड बा में है, तो हम लोग खंड बा लिखेंगे। फिर यहाँ पे दोस्तों किस टाइप का क्वेश्चन है, तो लघु उत्तरीय शॉर्ट आंसर टाइप। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न। तो चलिए सिंपली से हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न लिख लिए हैं और खंड बा भी लिख लिए हैं। अब दोस्तों आप लोगों को स्केल का प्रयोग करना है। जी हाँ दोस्तों, स्केल का प्रयोग करना है, इसे अंडरलाइन करने के लिए इसे चारों तरफ से दोस्तों हम लोग घेर देंगे। ठीक है, इसे चारों तरफ से हम लोग घेर देते हैं दोस्तों। आप लोग स्केल ले जाइए एग्जाम में, कोई नहीं बोलने वाला है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम अलाउ रहता है। ठीक है, कोई सा भी एग्जाम हो दोस्तों, फिजिक्स का, मैथ का, केमिस्ट्री का, आप लोग यहाँ पे स्केल ले जा सकते हो। इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को घेर देना है चारों तरफ से, जो कि देखने में दोस्तों काफ़ी अच्छा लगता है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग घेर देते हैं। देखिए दोस्तों अब काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो गया दोस्तों, लेकिन आप लोग अच्छे तरीके से करोगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों मुझे जैसे कि पहला क्वेश्चन बनाना है यहाँ पे डिफरेंशिएशन वाला, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्वेश्चन नंबर देंगे दोस्तों, तो उसे हम लोग लिखेंगे प्रश्न संख्या हम लोग लिखेंगे दोस्तों। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 0-1। ठीक है, 0-1 लिखने के बाद दोस्तों अभी इसको भी हम लोग अंडरलाइन कर देंगे। अंडरलाइन करने से दोस्तों क्या है कि अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, और इसी से आपको दोस्तों एग्जामिनर खुश होकर मार्क्स देता है। तो इतना कुछ लिखने के बाद अब दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे लिखना है हल। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हम लोग मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, और सॉल्यूशन को हिंदी में दोस्तों हम लोग हल कहते हैं, तो यहाँ पे हल लिख देंगे। ठीक है, हल लिखने के बाद दोस्तों अब आप लोगों को ब्लू पेन का यूज़ करना है, हेडिंग ब्लैक से देना है और सॉल्व ब्लू से करना है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों y बराबर एक साइन एक्स, तो dy बाई डी एक्स निकालें। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों y हमारा दे रखा है, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे दोस्तों, जैसे कि हम लोग लिखेंगे दोस्तों दिया है, क्योंकि दोस्तों हमें y का वैल्यू दे रखा है, तो हम लोग लिखेंगे दिया है y इज इक्वल टू क्या दे रखा है दोस्तों, वो भी मैं लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू दोस्तों एक साइन एक्स।
अब यहाँ पे ये दे रखा है दोस्तों और हमें क्या निकालना है, dy बाई dx, यानी इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे फटाफट इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूँ। अब दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन को कुछ हद तक सॉल्व कर दिया, तो चलिए देखते हैं। क्योंकि दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं सीख रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन को कैसे एग्जाम में लिखना है, कैसे बनाना है वो सीख रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को लिखना है दिया है, और दोस्तों जो दिया रहेगा, जैसे कि y का मान दे रखा है तो y का मान लिखना है दोस्तों, और फिर इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इसका यूज़ हम लोग आगे करने वाले हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। फिर दोस्तों हम लोग जो यहाँ पे क्वेश्चन में करेंगे दोस्तों, जो भी एक्टिविटी क्वेश्चन से छेड़छाड़ करेंगे उसे हम लोग यहाँ पे साइड में लिखना है। जैसे कि दोस्तों हमने यहाँ पे दोनों साइड लॉग लिया है, ठीक है। तो लॉग लिया है दोस्तों, तो यहाँ पे लिखना है दोनों तरफ लॉग लेने पर, और इसे बड़ा ब्रैकेट में आपको घेर देना है। जी हाँ दोस्तों, मैंने यहाँ पे जो लिया है वो यहाँ पे लिख रखा है, जैसे दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो यहाँ पे log y इज इक्वल टू इस तरीके से हो जाएगा दोस्तों। फिर आना है आपको नीचे यहाँ पे जो प्रोसेस है दोस्तों वो करेंगे, और यहाँ पे एक log का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो जो log का फॉर्मूला अप्लाई होगा दोस्तों, उस फॉर्मूले को भी हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। जैसे log m की पावर n जो होता है दोस्तों, n log m होता है। तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मूला भी लिखते चलेंगे दोस्तों। किनारे में साइड में आपको लिखना है फॉर्मूला। अगर आप लोग फॉर्मूला नहीं लिखोगे दोस्तों तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन लिख दोगे तो नंबर कटने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों एग्जामिनर जान जाएगा कि आप दोस्तों काफ़ी अच्छे से लिखे हो और आप लोगों को इसकी अच्छी खासी नॉलेज है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों जो भी प्रोसेस आप लोग करो क्वेश्चन में दोस्तों, वो सारा कुछ यहाँ पे किनारे में लिखते चले, ठीक है। अब आते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग अवकलन कर रहे हैं दोस्तों, तो उसे भी लिख देंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि ये पता होना चाहिए कि आप x के सापेक्ष कर रहे हो या y के सापेक्ष कर रहे हो। तो ये चीज़ दोस्तों आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आने वाले हैं। फिर दोस्तों आगे का प्रोसेस जो है वो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। ये तो हो गया लघु उत्तरीय की बात। अब दोस्तों जब आप दीर्घ उत्तरीय बनाओगे तो कैसे बना सकते हो, तो दीर्घ उत्तरीय बनाने के लिए दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनाना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर से आपको ब्लैक पेन का यूज़ करना है, दोस्तों, और फिर आपको लिखना है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को जैसे दीर्घ उत्तरीय बनाओगे तो आपको फिर से लिख देना है दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, क्योंकि हम लोग यहाँ पे टाइप चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे हेडिंग देना तो बनता है। इससे दोस्तों एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होता है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से लिख देना है दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और इसे अच्छे से घेरा दे देना है। मैं अभी दोस्तों बिना स्केल का ही घेरा दे रहा हूँ, आप लोग दोस्तों स्केल का प्रयोग करिए ताकि और अच्छा लगे देखने में। फिर आपको दोस्तों यहाँ पे लिखना है प्रश्न संख्या। मैं अभी दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आपको कैसे लिखना है वो बताऊंगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने शॉर्ट में लिख दिया प्रश्न संख्या, आपको अच्छे से लिखना है। अब जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पे एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सॉल्व कर रहा हूँ, जैसे कि दोस्तों 32 नंबर दीर्घ उत्तरीय मैं यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ। तो यहाँ पे लिख दूंगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न संख्या 32, और इसे अंडरलाइन कर दूंगा स्केल से। आप लोग दोस्तों स्केल से अंडरलाइन कीजिएगा, जिससे कि देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों हल, ठीक है, हल यहाँ पे लिख देंगे। और फिर दे क्या रखा है दोस्तों, दे रखा है हमारा आई बराबर दे रखा है दोस्तों हमारा log cos x। जी हाँ दोस्तों, log cos x दे रखा है, और dx, और इस पे जो लिमिट है दोस्तों 0 से π/2 है। तो ये हम लोग लिख लेंगे दोस्तों, और इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। और दोस्तों इसे आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो इसी तरह से दोस्तों आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में मैथ की कॉपी लिखना है। इस तरीके से दोस्तों अगर आप लोग कॉपी लिखोगे तो आप लोगों को फुल में से फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों यही था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए।